हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल बीएचओ वाले पे। इस चैनल पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पॉलिटिकल साइंस सीयूटी पीजी के लिए और इससे रिलेटेड जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं उसके लिए तैयारी करवाई जाएगी। तो फॉर्म भरते समय आप इतना ज़रूर से ध्यान रखिएगा कि आप जो पेपर को सिलेक्ट कर रहे हैं वो HUQ P18 होना चाहिए। तो आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे सिलेबस जो पॉलिटिकल साइंस के लिए सीयूटी पीजी में पूछे जाने वाले हैं। ये बहुत ज़रूरी होता है तैयारी के दौरान कि हमें कौन सी चीज़ों को पढ़ना है और कौन सी चीज़ों को छोड़ना है। तो आइए आगे हम इसके सिलेबस के ऊपर बात करेंगे। उससे पहले लेकिन ये जानना ज़रूरी है कि पेपर पैटर्न क्या है हमारे सीयूटी पीजी के लिए। तो पेपर कोड का ध्यान रखा है हम लोगों ने HUQ P18, ये इसको आप लोग जरा सा ध्यान रखिएगा। और टोटल क्वेश्चन जो पूछे जाएंगे 75 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और एक क्वेश्चन के लिए 4 मार्क्स। ठीक है। और और एक गलत क्वेश्चन के लिए 1 मार्क्स निगेटिव होता है। तो इस बात का खासा ध्यान रखेंगे। टोटल 300 मार्क्स का एग्जाम होता है और ऑल क्वेश्चन कंपलसरी होते हैं और दोनों क्वेश्चन जो होते हैं बाइलिंगुअल होते हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों में पूछे जाते हैं। सो आगे हम सिलेबस के ऊपर बात करेंगे। ये जो फर्स्ट सेक्शन है सिलेबस का वो वेस्टर्न पॉलिटिकल फिलोसफी है, जिसमें प्लेटो, एरिस्टोटल, मैकियावेली, हॉब्स, लॉक, रूसो, मिल, कार्ल मार्क्स और जॉन रॉल्स के बारे में जानेंगे। इसके बियॉन्ड भी दो थिंकर हैं जिसके बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे ग्राम्स्की से क्वेश्चन पूछा जाता है। सो उसके बारे में भी हम लोग जब तैयारी करेंगे उस दौरान पढ़ेंगे। उसके बाद इसके बाद जो दूसरा सेक्शन है वो हमारा इंडियन पॉलिटिकल थॉट का है, जिसमें राजा राम मोहन राय के बारे में जानेंगे, गांधी के बारे में जानेंगे, अंबेडकर के बारे में जानेंगे और सावरकर के बारे में जानेंगे, कौटिल्य के बारे में जानेंगे। ये पांच ही थिंकर जो इम्पोर्टेंट हैं हमारे सीयूटी पीजी के लिए। और इसमें भी खास करके हम लोग गांधी और अंबेडकर, कौटिल्य को ज़्यादा ध्यान में रखकर पढ़ेंगे, क्योंकि इससे ही क्वेश्चन कुछ पिछले सालों में पूछे गए हैं। पॉलिटिकल थ्योरी की बात करें तो पॉलिटिकल थ्योरी में हमको लिबर्टी पढ़ना है, इक्वालिटी पढ़ना है, जस्टिस के बारे में पढ़ना है, सॉवरेनिटी के बारे में पढ़ना है, सिटीजनशिप के बारे में पढ़ना है। देखो, सिटीजनशिप जो है ना, यहाँ पे इसका कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है यूपीएससी के लिए, क्योंकि हर देखा जा रहा है हर बार एक या दो क्वेश्चन से पूछा ही जाता है कि थियोरी ऑफ सिटीजनशिप किसने दिया वो। तो पढ़ते समय हम लोग इसका खासा ध्यान रखेंगे। डेमोक्रेसी, ह्यूमन राइट, स्टेट के बारे में, कंटेम्परेरी इशू के बारे में, जैसे टेररिज्म, ग्लोबल जस्टिस, इकोलॉजी से रिलेटेड, इन्वायरमेंट से रिलेटेड बात करेंगे। यहाँ पे फेमिनिज्म एज आइडियोलॉजी को पढ़ेंगे। हाँ, उसके बाद अगर बात करें तो नेक्स्ट हमारा है इंटरनेशनल रिलेशन। इंटरनेशनल रिलेशन में हमको रियलिज्म के बारे में जानना है और लिबरलिज्म, ये दो आइडियोलॉजी जो बहुत इंपॉर्टेंट आइडियोलॉजी माना जाता है इंटरनेशनल रिलेशन में, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि ये दो आइडियोलॉजी से हमको अ, हर बार कुछ ना कुछ क्वेश्चन देखने के लिए मिलता ही है। रियलिज्म के ही अंदर में न्यू रियलिज्म और लिबरलिज्म के ही अंदर में हमको न्यू लिबरलिज्म पढ़ना है, तो वो हम लोग पढ़ते समय ध्यान रखेंगे। कोल्ड वार पॉलिटिक्स हो गया, नैम के बारे में, सार्क एसोसिएशन, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, आसियान एज रीजनल ग्रुप, ईयू के बारे में जानेंगे, यूरोपियन यूनियन के बारे में जानेंगे। उसके बाद कि यहाँ पे इंडियन फॉरेन पॉलिसी जो है, पार्टिकुलरली विथ चाइना, पाकिस्तान और यूएसए, ये तीन कंट्री के जो फॉरेन पॉलिसीज हैं उसको हमको ध्यान में रखना है, उसको पढ़ना है कि कैसे बायलेटरल रिलेशन चलता है इंडिया और अदर कंट्रीज के बीच में। तो ये तीन कंट्रीज इंपॉर्टेंट हैं। आगे हम लोग बात करें इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स में, तो सुपरफिशियली हमको सब कुछ इसमें जानना ही है, लेकिन हाँ, इम्पॉर्टेंट इम्पॉर्टेंट जो पार्ट है उसको हम लोग डीपली पढ़ेंगे, जैसे प्रियम्बल, कॉन्स्टिट्यूएंट मेकिंग असेंबली के बारे में जानेंगे, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन हो गया। यहाँ पे पार्लियामेंट भी इम्पोर्टेंट है, कैबिनेट, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट से भी क्वेश्चन देखा जाता है। लेकिन हाँ, फंडामेंटल राइट और फंडामेंटल जो ड्यूटीज़ है, ये दो इम्पोर्टेंट ज़्यादा हो जाता है यहाँ पे। अमेंडमेंट के बारे में जानेंगे, गवर्नर, स्टेट गवर्नमेंट, फेडरलिज्म, ये सारे इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स के सिलेबस हैं जो कि आपको ध्यान रखना है पढ़ते समय। अगर हम आगे बात करें तो पॉलिटिकल साइंस के ही सिलेबस में पॉलिटिकल पार्टीज एक और सेक्शन है,
जिसके बारे में हमको पढ़ना है अलग से इंडियन गवर्नमेंट पॉलिटिक्स में, इलेक्शन और लोकल गवर्नमेंट, जुडिशियरी और गवर्नेंस के बारे में, और पॉलिटिकल पार्टीज़ के बारे में भी पढ़ना है। नेशनल और रीजनल जो पॉलिटिकल पार्टीज़ जो 1990s के बाद में रीजनल पार्टीज़ का इमर्जेंस होता है उसको खास करके ध्यान में रखना है। आगे कंपैरेटिव गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स है, जिसमें हम पॉलिटिकल कल्चर के बारे में जानेंगे, पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में जानेंगे। यहाँ पॉलिटिकल पार्टीज और इंडियन गवर्नमेंट पॉलिटिक्स में पॉलिटिकल पार्टीज दोनों में डिफरेंस है। पॉलिटिकल पार्टीज यहाँ पे जानेंगे कि वन पार्टी, टू पार्टी, मल्टी पार्टी सिस्टम क्या होता है, डिवर्जियर्स लॉ और बाकी चीज़ें जो हैं वहाँ पे हम यहाँ पे देखेंगे। इलेक्टोरल सिस्टम हो गया, अप्रोचेस एंड मॉडल्स के बारे में जानेंगे, टाइप ऑफ रिजीम के बारे में जानेंगे कि गवर्नमेंट में कितने रिजीम होते हैं, टोटलिटेरियनिज्म रिजीम होता है, ऑथोरिटेरियन रिजीम होता है, उसके बारे में भी जानेंगे। और अगले सेक्शन में पब्लिक पॉलिसीज़ इन इंडिया, इसमें हम लोग छोटा सा सिलेबस है, ज़्यादा जानना नहीं है, लेकिन हाँ फिर भी मॉडल्स, प्रोसेस और टाइप के बारे में जानेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि देखा गया है कि 4 से 5 क्वेश्चन पूछा ही जाता है। छोटा सा सिलेबस है लेकिन इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि 5 क्वेश्चन अगर इस से पूछे जा रहे हैं, इसका मतलब है कि 20 मार्क्स और 25 मार्क्स का वेटेज रखता है ये पार्ट। हाँ, आगे बात करें तो जनरल इशू और कंटेम्पररी रेलेवेंस में जो है ग्लोबल जस्टिस, नेशनलिज्म और क्लाइमेट चेंज के बारे में पढ़ेंगे। वहाँ पे भी सेम था और यहाँ पे भी सेम है। जो ग्लोबल कंसर्निंग इशू जो है, ग्लोबल जस्टिस, नेशनलिज्म, क्लाइमेट चेंज, इन्वायरमेंट से रिलेटेड, टेररिज्म से रिलेटेड बातों को हम लोग यहाँ पे समझेंगे। तो ये था हमारा पॉलिटिकल साइंस का सिलेबस, जो आपको CUT PG के प्रिपरेशन के दौरान ध्यान रखना है। और ये वीडियो जो सिलेबस के ऊपर ही बेस्ड था, लेकिन हाँ जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें हम लोग बात करेंगे कि बुक्स पे कि कौन से बुक्स इम्पॉर्टेंट हैं। और एक चीज़ इम्पॉर्टेंट बात है यहाँ पे जो ध्यान रखनी है आप लोगों की, जो सिलेबस है उसको प्रिंट आउट करा के आप अपने टेबल पे रख लें, ताकि आप सिलेबस से बाकायदे रूबरू हमेशा होते रहें। और दूसरी बात ये है कि बुक्स जो होगा ना, उसको कोशिश करें कि हाँ जो जेन्युइन बुक है उसको खरीद के, अगर खरीद सकते हैं तो रखें, अगर खरीदने में मुश्किल होती है तो हम लोग प्रोवाइड करा दिया जाएगा अपने चैनल बेचू वाले पे, वहाँ से PDF डाउनलोड कर सकते हैं। और इसके बाद जो मेरा वीडियो आएगा उसमें हम लोग जानेंगे कि हर सेक्शन वाइज WPT में कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम्पल के साथ में, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के साथ में हम बताएंगे कि इसका खासा स्ट्रैटेजी क्या होगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू।